Hello everyone, welcome back once again. I hope you are doing well, and so this is the next question of exercise 9.5, that is question number 9. In previous two video we discussed from question number 1 to 8. So what is question number 9? Okay, so let us start. ये दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करना है. देखिए वेरिएबल सेपरेबल से हो नहीं सकता, होमोजेनियस होगा नहीं, तो अपने पास है क्या? Here we know only three methods to solve this differential equation: variable separable, homogeneous, and LDE, that is linear differential equation. So we can solve this question with the help of what? Process of solution of linear differential equation. तो पहले इसकी सेटिंग करेंगे, ठीक है. सेटिंग करना ज़रूरी है, बगैर सेटिंग कुछ हो ही नहीं सकता. तो चलिए सेट करते हैं इसको. So the above equation can be written as, that is x dy by dx. You can write in this way, given that x dy by dx plus y minus x plus x y cot x is equal to 0. ठीक है, ये जो दिया है वही तो लिखा है हमने, कुछ अलग थोड़ी किया है. अब क्या करना है, देखिए क्या है, ये dy by dx के फॉर्म में है, यानी y के यहाँ पर जो फंक्शन आएगा उसमें क्या रहेगा, y रहेगा एज ए डिपेंडेंट. सो वी कैन राइट x dy by dx प्लस वाट, y को अगर हम कॉमन करें इसमें से तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ से x cot x, ठीक है, माइनस x इज इक्वल टू 0. मिलेगा कि नहीं, यही होगा. ठीक है, अब क्या करेंगे आप, देखिए इस x से डिवाइड करिए तो मिलेगा क्या, dy by dx प्लस 1 प्लस एक्स कॉट x अपॉन x. ठीक है, y को हमने यहाँ लिख दिया, माइनस x अपॉन x करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको मैं उस साइड ट्रांसफ़र करके 1 लिख देता हूँ. ठीक है, अब देखिए dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q. आ गया, क्या आ गया, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, क्या है, 1 प्लस एक्स कॉट x अपॉन x, एंड q क्या है, 1 है. सो यहाँ पर क्या होता है, p एंड q फंक्शन ऑफ x ओनली और कांस्टेंट. सो p इज द फंक्शन ऑफ x बट q हियर is a constant number, so there is no issue. And now next step is to find integrating factor. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इंटीग्रेशन में ही इस टाइप से आएगा. सो हियर वी राइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज e रेज़ टू पावर p dx. ठीक है, सिंपल है देखिए, और आपके एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हमने बताया है कि कैसे आपको लिखना है, कैसे सॉल्व करना है. अब देखिए p की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग करके लिख दें क्या, 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स dx. इसमें कोई डिफ़िकल्टी है क्या, हमने अलग अलग इसमें डिवाइड कर दिया, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये कॉट एक्स. अब देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पर आसानी से हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लॉग एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग सेक एक्स. देखिए अब ये सारा इंटीग्रेशन प्रोसेस यहाँ पर होगा. ठीक है, तो कैसे होगा वो देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ. पहले बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन हियर वी ब्रेक 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स. ठीक है, ये ई टू द पावर में सारा प्रोग्राम हो रहा है, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई में नहीं है, ये क्या है, ई के पावर में सारा प्रोग्राम हो रहा है. ठीक है, तो अगली लाइन क्या आएगा, ई रेज़ टू पावर लॉग एक्स प्लस, ये क्या आता है, लॉग साइन एक्स. यही तो आता है, लॉग साइन एक्स. अब देखिए ये क्या है, लॉग m प्लस लॉग n, यानी लॉग mn हम लिख सकते हैं. सो हियर वी कैन राइट ई टू द पावर लॉग x इंटू साइन एक्स. अब ये क्या है, ई टू द पावर लॉग है तो ये हटेगा, यहाँ से मिल जाएगा आपका x इंटू साइन एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है, सोल्यूशन रखिए, सोल्यूशन करिए, तो कैसे होगा, the solution of the
solution of the given equation is given by what? Y into integrating factor, integration of right hand side, that is q into integrating factor dx plus c. ठीक है, ये तो आपको हर क्वेश्चन में हमने लिख ही दिया है. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? देखिए ये इंटीग्रेशन, सारा प्रोग्राम इंटीग्रेशन में है. अगर ये इंटीग्रेशन आपने कर लिया, मेन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना. अब वैल्यू को रखिए, यानी y इंटू एक्स साइन एक्स हो गया. राइट हैंड साइड क्या है? 1 है, क्योंकि वैल्यू 1 है तो 1 को हम ऐसे एज मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ लिखना है एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी. अब क्या करना है, यहाँ पर क्या है, ये पॉलिनोमियल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करना होगा, हम पॉलिनोमियल को मानते हैं. तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन करिए. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स यानी कॉस एक्स विद नेगेटिव साइन होता है फार्मूले में, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन सो माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी. ये इंटीग्रेशन समझ में आया कि नहीं? अब क्या करिए, इंटीग्रेशन को ये माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी. अभी क्या जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी. सो वाई इंटू एक्स साइन एक्स. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9. अब देखिए क्या करना है, y डिपेंडेंट वेरिएबल तो y के फॉर्म में लिखेंगे, तो यानी y को ऐसे y इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस एक्स कॉस एक्स अपान एक्स साइन एक्स, हर टर्म में डिवाइड करना होगा, प्लस साइन एक्स अपान एक्स साइन एक्स प्लस सी अपान एक्स साइन एक्स. अब देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, ये तो कैंसिल होगा. ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स अपन साइन एक्स यानी कॉट एक्स प्लस साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो, यानी 1/x प्लस सी अपान एक्स साइन एक्स. अब क्या करिए, पॉजिटिव को पहले लिख दीजिए, 1/x माइनस कॉट एक्स प्लस सी अपान एक्स साइन एक्स. सो दिस इज द required solution of the given LDE, which is required solution. ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया. देखिए कितना सिंपल है, प्रोसेस समझ में आना चाहिए. ठीक है, और ऑपरेशन हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं ये ध्यान में होना चाहिए, जिससे आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप इसे आसानी से लगा पाएंगे. ठीक है, सो आप इसकी फ़ोटोकॉपी करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए. ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए ये वाला. अभी देखिए इसमें क्या क्या करना था, अभी लैंग्वेज कई चीज़ें इसमें आपको लिखनी रहेंगी. यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन दैट, आपने ये लिखा, फिर आप यहाँ लिखेंगे द एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, फिर आपको आ गया यहाँ पर. यहाँ के बाद आपको लिखना होगा विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वेयर p इक्वल टू दिस, q इक्वल टू दिस. बाकी तो फिर ऐसे ही आपको लिख देना है. ठीक है, तो ये लैंग्वेज आपको इसमें फुलफिल करना रहेगा. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको मैं हर एक क्वेश्चन का ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि कैसे लिखना है. जहाँ हमें लग रहा है कि ये डिफ़िकल्ट है तो उस टर्म को मैं 1 बाई 1 लिख रहा हूँ. यहाँ देखिए हर एक को हमने लिखा है. ठीक है, फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी टू लर्न दिस टॉपिक, सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो फर्स्ट हियर वी राइट. ठीक है, आप इसको लिख लिए होंगे, लिख लीजिए.
चलिए इधर लिखता हूँ पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9। So what is the question number 10? That is x plus y divided by dx is equal to 1. ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको क्या लग रहा है, x प्लस वाई, ये वेरिएबल सेपरेबल तो होगा ही नहीं, सेपरेट हो ही नहीं सकता। होमोजीनियस करेंगे, इधर डिवाइड करेंगे, ऊपर का पावर 0 है, नीचे का पावर 1 है, हो ही नहीं सकता। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होगा, तो कैसे होगा? क्या हम dy बाई डी एक्स के टर्म में इसको लिख सकते हैं क्या? कैन वी राइट हियर इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स? जस्ट यू थिंक, आपको यही सोचना रहेगा। आप देखे होंगे कि ये dy बाई डी एक्स इधर ले जाकर डिवाइड किए होंगे। अब क्या करें, अब क्या करें कि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? ठीक है, सो हियर वी इन प्रीवियस वीडियो वी से वी डिस्कस व्हाट इज मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है, मैथमेटिक्स वांट प्रैक्टिस। अब देखिए, यानी हम dy बाई डी एक्स के टर्म में हम नहीं लिख सकते। तो आपको एक टर्म और बताया था जिसमें हमने dx अपन dy किया था। अब ध्यान से देखिए, इसको हम इधर लिख करके ऐसे लिख दे क्या? सो फर्स्ट वी राइट हियर गिवन दैट x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। हमने लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं, इस x वाले को उस साइड लिखिए। दिस इम्प्लाइज हियर वी राइट डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। हमने क्या डिस्कस किया था, अगर ये x है तो यहाँ x होना चाहिए, बाकी इधर जो आएंगे वो y रहेंगे, y के फंक्शन रहेंगे या तो कांस्टेंट रहेंगे। अब ये क्या हुआ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हो गया इन द फॉर्म ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आर एक्स इज इक्वल टू यस। समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? चेंज हो गया। अब देखिए dy बाई डी एक्स में आप वो लेकर के सुबह से लेकर शाम तक करते रहिए, होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि dx अपॉन dy में जाना होगा, जिससे हम इसे ऑन द स्पॉट विद इन 2 मिनट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है, क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा आपको एग्जाम में कि आप कैसे लगाएंगे। समझ में आया? अब देखिए, यानी यहाँ पर क्या है, r की वैल्यू क्या है, -1 है, s की वैल्यू क्या है, y है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ r dy y dy, because r and s b is the function of y or any constant। ठीक है, और एनी कांस्टेंट। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ y है, तो क्या रहेगा यहाँ पर dy। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, -1। सो यानी माइनस dy e रेज़ टू पावर -y बी द व्हाट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द क्वेश्चन। अब अगली लाइन देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -y। अब देखिए क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन बदल गया। कैसे बदल गया, ये जो फार्मूला हम हर बार लिख रहे हैं तो उसमें y क्या था, डिपेंडेंट था, बट यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट क्या है, यहाँ पर x है, y इंडिपेंडेंट है। यानी ये फार्मूला भी चेंज हो जाएगा और आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या, y की जगह पर यहाँ पर आपको x लिखना होगा, और q की जगह पर यहाँ पर आप अगर pq में लिखेंगे तो q ही लिखिए, बट हमने यहाँ s लिख दिया है तो आपको s लिखना होगा, और ये इंटीग्रेटिंग क्या क्या होगा, ये dy हो जाएगा। अब ये हो गया कंप्लीट आपका dx अपॉन dy वाले फॉर्म में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर -y
राइट हैंड साइड। इट मीन्स यस की वैल्यू क्या है, y है, तो y को लिखिए e⁻⁻y dy प्लस सी। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। पॉलिनोमियल पहला है और ये फिर एक्सपोनेंशियल है, उसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो कैसे कर लेंगे वो देखिए। फर्स्ट फंक्शन e⁻⁻y का इंटीग्रेशन करेंगे तो यही रहेगा, ठीक है। बट y में जिसका मल्टीप्लाई होगा यानी उससे हमें डिवाइड करना होगा, सो -1। ओके, अगेन वी राइट हियर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये y का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, मत लिखिए। और इसका फिर इंटीग्रेशन -1 dy प्लस सी। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी -y e⁻⁻y माइनस माइनस इसको करिए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻y dy प्लस सी माइनस y e⁻⁻y। इसका इंटीग्रेशन अगर जैसे ही करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा e⁻⁻y प्लस सी। कैसे आ जाएगा ये e⁻⁻y अपान -1, तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया माइनस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, यहाँ से क्या है आपको x e⁻⁻y है। अब आप क्या करिए, x क्या है डिपेंडेंट, x को फ्री करिए, यानी x इज़ इक्वल टू e⁻⁻y से हर एक में डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी -y और ये क्या आ जाएगा -1 प्लस सी। यू कैन राइट x इज़ इक्वल टू -y प्लस 1 प्लस सी इज़ द आंसर। अब क्वेश्चन ये है सर हमने x के टर्म में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर x क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए हमने इसको लिखा है। ठीक है, एक देखिए यहाँ पर छूट गया है, क्या छूट गया, c वाले टर्म में हमने e वाले को नहीं लिखा है। ठीक है, यानी इसको आपको लिखना होगा क्या, c e⁻y। अब y क्यों, डिवाइड करेंगे पावर को ऊपर ले जाए यानी e⁻y हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड भी ले करके लिख सकते हैं, यानी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी e⁻y, ये भी लिख सकते हैं। इट्स योर चॉइस व्हाट वी वांट टू राइट आंसर। इसको भी लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर ही नहीं डाला यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलते ही हैं क्योंकि आते ही हैं। ठीक है, और वो क्या करेगा, क्योंकि dy/dx की आपको आदत पड़ी हुई है, उसको भी पता है, एग्जामिनर पेपर सेट करने वाले को भी पता है कि आपकी आदत है dy/dx, तो थोड़ा dx अपन dy में चलते हैं। बट कोई बात नहीं, आपको तो हर एक चीज़ इसमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो हमने एक एक टर्म को इसमें डिस्कस कर लिया है, और ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। So here we want to discuss two more question in this video, that is question number 11 and 12, and then question number 13, 14, 15. I think this is the initial value problem. हमने आपको पिछले वीडियो में किसी एक वीडियो में देख लीजिएगा आप, एक या दो वीडियो पीछे, उसमें डिस्कस किया था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। उसमें क्या था, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो उसी को हमने क्या किया था, पर्टिकुलर सोल्यूशन किया था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, क्या है 11। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए है, सो आप इसको देखिए और इससे सीखिए क्या है। अच्छा, आपको लग रहा होगा हमने इसको क्यों नहीं इरेज किया है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लिखना होगा, तो उसी से काम चला लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज y dx प्लस x माइनस y dy। आई थिंक यही है, x माइनस वाई स्क्वायर है, x माइनस
वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू क्या 0 है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि क्या हम डी वाई बाई डी एक्स के रूप में लिख करके इसको कुछ कर सकते हैं क्या। इसको इधर ले जाएंगे और फिर ये नीचे जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि इसको डी एक्स अपन डी वाई में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे, देखिए कैसे लिखना रहेगा। यहाँ देखिए डी एक्स अपान डी वाई जैसे ही आप करेंगे एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान डी वाई प्लस एक्स अपान वाई माइनस वाई, बिकॉज वाई स्क्वायर है तो ये एक पावर माइनस होगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं डी एक्स अपान डी वाई 1 अपान वाई एक्स इज इक्वल टू वाई। आ गया, डी एक्स अपान डी वाई के टर्म में आ गया है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। सो फर्स्ट वी वांट टू फुलफिल इन मार्कर इंक। तो ठीक है, ये हो गया डी एक्स अपान डी वाई के फॉर्म में। अब हमने यहाँ पर लिख दिया है डी एक्स अपान डी वाई प्लस आर एक्स इज इक्वल टू यस। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 1 अपान वाई है, और यस की वैल्यू क्या है, वाई है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा यहाँ से, ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ आर डी वाई। ध्यान रखिएगा वाई के टर्म का है तो डी वाई ही रहेगा, यानी ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान वाई डी वाई, ई रेज़ टू पावर लॉग वाई, वाई इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ द solution of the given equation is given by x into integrating factor, integration of right hand side you can write, ठीक है, into integrating factor dy प्लस सी। ठीक है, हमने इसमें लिख दिया राइट हैंड साइड, आप यस ही लिखिए। ठीक है, एक्स वाई हो गया, ये भी y, ये भी y, इट मीन्स y इंटू वाई डी वाई, वट इज वाई स्क्वायर वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी, एक्स वाई इज इक्वल टू दिस इज, so here we want to write x is equal to y square by 3 plus c y to the power minus 1. So this is the required answer of the question number 11. ठीक है, देखिए सिंपल है, आपको प्रोसेस पता है और आप इसी तरीके से इसको लगाएंगे। ठीक है, हमने लिख दिया c y टू द पावर माइनस 1, आप c अपन y पे ही ड्रॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे लिख दीजिए। ठीक है, आंसर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अभी आप ध्यान से अगर देखे होंगे तो इसमें क्या था, सिंपल ही था, हमने लिख दिया और इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। तो लास्ट क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक, या 12, क्वेश्चन नंबर 12 विच इज x प्लस 3y स्क्वायर x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये दिया हुआ है। अब आप अगर ध्यान से देखिए डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में अगर इसको लिखेंगे तो यानी y अपान x समथिंग आ जाएगा, और ये क्या होगा, डिवाइड होगा ही नहीं, तो यानी डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, देखिए देयर आर 3 और 4 क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, ऑल दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट, डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, तो ये भी वैसे ही होगा। अब देखिए इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3y स्क्वायर अपान वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपान डी वाई, हमने लिख दिया। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या। अब अगली लाइन ये डिवाइड कर दीजिए, यानी x अपान वाई
प्लस 3y इज इक्वल टू डी एक्स अपान डी वाई। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे यानी डी एक्स अपान डी वाई माइनस एक्स अपान वाई डी वाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। देखिए एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ, यानी यहाँ से अब यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, -1 अपान वाई, ये है आर, और एस क्या है 3y, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा आर डी वाई, यानी -1 अपान वाई डी वाई, ये क्या आता है log y, यानी log 1 अपान वाई। ठीक है, 1 अपान वाई बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया? क्या मैं फास्ट चल रहा हूँ क्या? देखिए सिंपली हमने लिख करके इंटीग्रेट करके लिखा है। ठीक है, अब यहाँ से चेंज हो जाएगा ये आपका, ये चेंज हो जाएगा। कैसे होगा वो देखिए। अब अगर हियर वी वांट टू राइट व्हाट x इंटू 1 अपान वाई, राइट हैंड साइड दैट इज 3y इंटू 1 अपान वाई डी वाई प्लस सी। अब देखिए इस y से ये y कैंसिल, यानी 3 इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई प्लस सी है, यानी 3y प्लस सी होगा। ठीक है, x इंटू 1 अपान वाई, अब इससे y से मल्टीप्लाई उस साइड कर दीजिए, यानी x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस सी वाई इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यही इसका सोल्यूशन हो गया आपका 12 का, 3y स्क्वायर प्लस सी वाई। ठीक है, आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन, दैट इज सेकेंड फॉर्म, दैट इज डी एक्स अपान डी वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स। तो ये है डिफरेंस, और इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की तरह दिया है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या दिया है, इसी तरीके का ही क्वेश्चन रहेगा, बट आपको उसमें जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। तो कोई डाउट नहीं, उसको करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, so if you have any queries, so you can comment in comment box. Now we will meet in the next class with the next question, that is question number 13. Okay, so keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.